रील बनाने का खुमार सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब नेताजी भी रील की लपेटे में हैं। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाकर खुलेआम स्टंट कर रहे नेताजी ने न अपनी जान की परवाह की और न ही जनता की। गाड़ी की खिड़की से आधे लटके नेताजी पूरे रास्ते भर फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाते नजर आए। बीजेपी नेता की ठसक का अंदाजा आप समर्थकों से भी लगा सकते हैं, जिन्होंने सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न ही सिर्फ हेलमेट लगाया, बाकायदा बाइक पर उचक उचक कर नेताजी के रील वाले वीडियो बनाए, वो अलग। मामला मुरादाबाद हाईवे का है। सड़क पर कई बार लंबा जाम भी लगा, लेकिन नेताजी का रसूख ऐसा था कि लोगों ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई थी। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कार पूरी तरह से बिखर गई, तो वहीं लोहे की मजबूत रेलिंग भी टूट गई। जोरदार टक्कर की वजह से कार में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में करने की कोशिश की। थोड़ी देर में आग तो काबू हो गई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यह हादसा कन्नौज जिले के वीरभान नगला इलाके के पास हुआ। प्रयागराज नंबर की कार लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी। उसमें 3 युवक सवार थे। हादसे के बाद तीनों चलती कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीवर चौक होने और गंदे पानी से परेशान लोगों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है और पानी का बिल वसूलने पहुंचे कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जब पी के पानी कोई खत्म हो जाएगा तभी अधिकारी आएंगे चेक करने के लिए। सीवर के पानी घर के अंदर घुसे जा रहे हैं। हंगामे और बहते सीवर का ये वीडियो राजधानी के जलकल विभाग जोन 7 का है। दीनदयालपुरम मायावती कॉलोनी में ऐसे ही गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि पानी के टैक्स के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन न तो सीवर की सफाई की जाती है और न ही पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अपनी बात सुनाने के लिए नाराज लोगों ने काफी देर तक पानी का बिल वसूलने गए कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। मेरठ के कपसाड़ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस अब हत्या और अपहरण की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई है। पिछले 2 दिन से मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस 10 टीमें बनाकर हत्या के आरोपी पारस सोम और लापता लड़की की तलाश में जुटी रही और बड़ी मशक्कत के बाद आखिर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूरे मामले के बारे में पूछताछ कर रही है, तो वहीं लड़की के बयान को दर्ज कराने के लिए कभी भी कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर ट्रैक्टर ड्राइवर की टक्कर से एक मासूम की मौत हो गई और उसके बाद जो ड्राइवर ने किया वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने कानून के डर से मासूम की डेड बॉडी को अपने ही घर के एक खेत में छिपा दिया। 9 साल का मासूम जब काफी देर तक घर नहीं आया तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर ने मासूम के शव को अपने ही घर के खेत पर छिपा दिया था। बाद में जब पुलिस पहुंची और खेत की खुदाई की गई तो पूरे राज का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजस्थान के कोटा से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब साइलेंट अटैक आने से श्याम बिहारी नाम के व्यक्ति की चलते चलते अचानक मौत हो गई। मौत का डरावना वीडियो भी सामने आया है। चलते चलते वो गिरा और फिर कभी नहीं उठा। 37 साल के कॉन्ट्रैक्टर का छत पर टहलते टहलते जिंदगी से साथ छूट गया। सिर्फ 5 सेकंड में ही वो गश खाकर नीचे गिर गया और उसकी सांसें थम गई। परिजनों के मुताबिक श्याम बिहारी को कोई बीमारी नहीं थी। मौत की वजह साइलेंट अटैक को माना जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही असल वजह का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जो हर किसी को सावधान करने वाली है। अगर आपके घर में गैस गीजर लगा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हैरान और परेशान करने वाली खबर बदायूं से आई, जहां पर नहाने गए 2 भाई बाथरूम में बेहोश हो गए, जिसमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमेशा की तरह दोनों भाई साथ नहाने गए। अंदर से दरवाजा बंद किया, गीजर ऑन किया और नहाना शुरू किया, लेकिन तभी गीजर से गैस लीक हो गई। धीमे धीमे गैस पूरे बाथरूम में भर गई और दोनों भाई जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। दोनों सुबह 10 बजे नहा रहे थे जी, और अक्सर नहाते थे रोज
जी। नहाते पे बहुत देर हो गई, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर उन्होंने वाइफ ने हमारी केवाड़ तोड़ के इन्हें देखा तो अंदर से गैस भरी हुई थी। परिजन दोनों बच्चों को अस्पताल ले गए, लेकिन 4 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। गंभीर हालत में बड़े भाई को बरेली रेफर कर दिया गया। हंसते खेलते बेटे की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। हादसे के पीछे गैस गीजर से निकली हुई गैस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन गैस गीजर के लीक होने की वजह से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि गैस गीजर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिसकी अधिकता से इंसान का दम घुट सकता है। इसीलिए अगर आप भी सर्दियों में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। संभव हो तो गैस गीजर को बाथरूम के बाहर ही लगवाएं, ताकि गैस लीक होने की स्थिति में दम घुटने की नौबत ना आए। अगर गीजर बाथरूम में है तो फिर एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं और गीजर इस्तेमाल करते समय उसे ऑन कर दें। अगर बाथरूम में कोई खिड़की है तो उसे खुला रख सकते हैं, ताकि हवा की आवाजाही बनी रहे। गैस लीक की घटना से बचने के लिए यह भी कर सकते हैं कि नहाने से पहले ही आप पानी गर्म करके भर लें। सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी संग्राम बढ़ गया है। संगम नगरी से उन्होंने 27 के सियासी संग्राम को संदेश देते हुए बांग्लादेश वाला बयान दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डुबकी लगाई, हवन पूजन, गौ सेवा और बोट पर सवारी की। इसके बाद बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे। बांग्लादेश का नाम लेकर योगी ने संकेतों में 2027 के लिए संकेत देने की कोशिश की, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका। जिनकी खुद की फिल्म न चली हो, उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती, और कभी सच्चा डायलॉग सुनना हो तो एएनआई का सुन लेना, आर्काइव वाला। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधते हुए बोला, व्यापक हिंदू एकता देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये बात जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो उनको घबराहट होती है, उनको डर लगता है कि कहीं उनके जातियों के वोट बैंक न बिखर जाए, उनकी जातियों की जो राजनीति है वो कहीं फ्लॉप न हो जाए। बिहार की राजधानी पटना में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि किसी को भी सरेआम गोली मार देते हैं। ताजा मामला पटना के मनेर से सामने आया है। अच्छा भला एक शख्स बाइक से कहीं जा रहा था, लेकिन सड़क पर खड़े 3 बदमाशों ने इसे रोका और गोली मारी। यह है बिहार का जंगल। सड़क पर खड़े 3 बदमाश लूटपाट के इरादे से ही खड़े थे। जैसे ही बाइक सवार वहां से निकला, तुरंत एक बदमाश ने बाइक से चाबी निकाल ली। इसके बाद नीली जैकेट पहने एक बदमाश को युवक की पीछे से गर्दन मरोड़ी। फिर तीनों बदमाश युवक से लूटपाट करने लगे, लेकिन जब युवक ने लूटपाट का विरोध किया तो एक बदमाश ने ट्रिगर दबा दिया। पैर में गोली लगने से संजय सोनी नाम का युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर मचाया कि पूरा का पूरा शहर दहल गया। जहां सड़क पर ऑडी कार ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी, और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। हादसा इतना डरावना था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डिप्टी सीएम समेत कई बड़े अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। हादसे के इस डरावने वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो ड्राइवर आंखों पर पट्टी पहनकर कार दौड़ा रहा हो। हवा से बात करती इस महंगी ऑडी कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से लोगों को कुचल दिया। उसको अपने ठीक सामने लोगों की भारी भीड़ दिखी, लेकिन उसने पैर पर ब्रेक नहीं लगाया। शराब के नशे में चूर ड्राइवर ने एक दो नहीं, कुल 16 लोगों को बेरहमी से रौंद डाला, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये सभी लोग सड़क किनारे एक ठेले पर खाना खा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में शराबी ड्राइवर के तांडव के निशान दिखे। हादसे के बाद कीमती चमचमाती ऑडी कार का भी हाल देख लीजिए। पूरी कार का नक्शा बदल गया। हादसे के पीछे 2 कारों में रेस की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही कार में मौजूद लोग शराब के नशे में थे और तभी ये हादसा हो गया।
पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में आरोपी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रेस जीतने के लिए कार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड में दौड़ाया और इन सब के बीच हादसे के बाद की एक और तस्वीर सामने आई है। जब कार ने बेकसूर लोगों को नशे और रफ्तार के कॉकटेल के साथ टक्कर मारी, कार सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और एक आरोपी की वहीं पिटाई शुरू कर दी। जिस जगह हादसा हुआ वहां करीब 50 से 60 लोग खड़े थे। टक्कर के बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। पहले लोगों ने कार चला रहे रईसजादे को पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे का डरावना वीडियो तो आपने देख लिया। अब हादसे के बाद पहली सुबह की तस्वीरें देखिए। हर तरफ तबाही की निशान सारी कहानी बयां कर रहे हैं। जहां की सुबह चाय की चुस्कियों और नाश्ते के साथ शुरू होती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। सुबह एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और तमाम सबूतों को जुटाया गया। अब आरोपी के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सुरक्षा वालों ने एक शख्स को दक्षिणी परकोटा के क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था जिसने राम मंदिर के गेट D1 से एंट्री ली थी। पकड़े गए युवक का नाम अब्दुल अहद शेख है। वो कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को रोके जाने पर इस युवक ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इधर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि शोपिया में रहने वाले शख्स के पड़ोसियों का कहना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये मेंटली अनसाउंड है। ये दवाई इसका चल रहा है अभी, तभी ये जाके मंदिर में उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। अगर इसका मेंटली हेल्थ ठीक होगा तब ये नमाज नहीं पढ़ता वहाँ। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही वो कहां से और कैसे राम मंदिर पहुंचा, इसकी जांच भी हो रही है। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर शहर ऐसी लगातार डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर गुजरात के राजकोट से आई है, जहां एक गली में कुत्ते ने एक मासूम पर हमला बोल दिया। आवारा आफत का ये नया कांड है। बच्चे पर उसने अचानक हमला बोल दिया। तस्वीरों में मासूम बच्चा गली में छोटे बच्चों के साथ खेलता दिख रहा है। कुत्ता पहले बच्चे के आगे बढ़ गया, फिर पता नहीं क्या उसे सूझा, वो मुड़ा और बच्चे को अपने जबड़े से पकड़ लिया। बच्चा रोने लगा, वो गिर गया, लेकिन कुत्ते ने अपने दांत बच्चे के हाथ से नहीं हटाए। पास बैठी महिला ने डंडा दिखाकर कुत्ते को भगाया, नहीं तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते थे। जख्मी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में अचरोंडा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इलाके में लोगों की सांसें अटक गई क्योंकि सड़क पर बदमाशों ने जमकर लाठियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इधर से लट बजा, उधर से लट बजा, और इस लटमार तस्वीर को देखकर पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों की चीखें निकल गई। मेरठ के अचरोंडा में यह खूनी संघर्ष तब हुआ जब एक परिवार ने शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे बदमाशों का विरोध किया। दरअसल बदमाश तेज आवाज में गाने बजा रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। परिवार ने बस वॉल्यूम थोड़ा कम करने के लिए कहा, तो बदमाशों का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने परिवार के एक युवक पर डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक महिला बीच बचाव के लिए आई तो उस पर भी डंडे बरसा दिए। महिला सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। इस हमले में परिवार के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर फरार बदमाश अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। एसआईटी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे, तब उन्हें फंसाने की बड़ी साजिश रची गई थी। महाराष्ट्र के 2016 के यूएलसी घोटाले में फंसाने की कोशिश हुई। फडणवीस शिंदे को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया गया था। पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट में दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों पर फडणवीस शिंदे के खिलाफ बिल्डर्स से वसूली का झूठा केस बनाने का दबाव था। फडणवीस और शिंदे को कथित रूप से फंसाने की साजिश का खुलासा करने वाली रिपोर्ट को पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने रिटायरमेंट से 5 दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को सौंपा था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं को फंसाने की साजिश तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने किसी के इशारे पर रची थी, जिसके मुताबिक संजय पांडे ने अधिकारियों पर झूठे केस का दबाव बनाया। ठाणे और मुंबई के साइबर पुलिस थानों में दर्ज मामलों में फडणवीस को आरोपी बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक तब के डीजीपी संजय पांडे ने 2016 के अर्बन लैंड सीलिंग घोटाले से जुड़े एक मामले में फडणवीस और शिंदे को फंसाना चाहा। साल 2016 में ठाणे नगर पुलिस थाने में श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो बिल्डर संजय पुनामिया और श्याम सुंदर अग्रवाल के बीच साझेदारी विवाद से जुड़ा था।
साल 2017 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। इसके बावजूद संजय पांडे ने दोबारा जांच के आदेश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई है कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने 2021 में मामले की दोबारा जांच की जिम्मेदारी ठाणे की डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और एसीपी सरदार पाटिल को दी थी। उन्हें कहा था कि यूएलसी घोटाला मामले में फडणवीस और शिंदे को न सिर्फ आरोपी दिखाओ बल्कि ये भी दिखाएं कि दोनों ने बिल्डर से वसूली की है। लेकिन मामला तब पलट गया जब बिल्डर संजय पुनामिया ने जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। संजय पुनामिया की शिकायत पर तब के डीजीपी संजय पांडे समेत 7 लोगों के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज हुआ। इस मामले को विधान परिषद के सदस्य प्रवीण दरेकर ने विधानमंडल में उठाया, जिसके बाद एसआईटी गठित की गई और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी रश्मि शुक्ला को सौंपी और रश्मि शुक्ला ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एसआईटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। रिपोर्ट में बिल्डर संजय पुनामिया की ओर से दी गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। फॉरेंसिक जांच में ठाणे के तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल, एसीपी सरदार पाटिल, पूर्व नगर रचनाकार दिलीप घेवारे और संजय पुनामिया के बीच बातचीत की पुष्टि हुई। ऑडियो में तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे पुलिस अधिकारियों से पूछते हुए सुनाई दिए कि फडणवीस को शिंदे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि ये सब किसके इशारे पर किया गया। सियासी बवाल बढ़ा तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया और कहा कि रश्मि शुक्ला आरएसएस की कार्यकर्ता हैं, वो वर्दी में बीजेपी का काम करती हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साल 2026 कैसे यूपी के पापियों के लिए काल साबित होने वाला है, इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। साल 2026 का आज 10वां दिन है, लेकिन 27 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, यानी कि पुलिस को जो भी चैलेंज कर रहा है उसका बुलेट से इलाज हो रहा है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया अगले चौराहे पर, इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का हत्यारा लंगड़ा रहा है। कंधों का सहारा लेकर रहम की भीख मांग रहा है। मुकेश झा नाम के इस बदमाश ने 5 जनवरी को झांसी में महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या कर दी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।